नमस्कार। आज जनवरी 10 विश्व हिंदू दिवस में भारतीय कंसुलावास सियाटल की तरफ से मैं देवदत्त आप सभी का हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत करता हूं। आज के इस कवि सम्मेलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबका परिचय करवाना चाहता हूं मुदिता निगम राज जी से, जो हमारे आज की कार्यक्रम के संचालक हैं। इनके पिताजी और माताजी दोनों ही साहित्य जगत में बहुत सक्रिय हैं और इस कारणवश इन्हें भी बचपन से कला जगत में खासी रुचि रही है। पिछले 6 वर्षों से ये महिला काव्य मंच सियाटल के उपाध्यक्ष हैं और इसी माध्यम से हिंदी काव्य के प्रति समर्पित हैं। इसके साथ साथ मुदिता जी अमेज़न में इंजीनियरिंग मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। मुदिता जी, आप यहाँ पधारें और आज का कवि सम्मेलन का आरंभ किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद देवदत्त जी। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत अभिवादन और प्रकाश जी धन्यवाद ये मौका देने के लिए हमें, और प्रेम प्रकाश चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो आप सभी का आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित इस कवि सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि देवदत्त जी ने कहा, मैं अमेज़न में काम करती हूँ, जब इस सब से थोड़ा मौका मिल जाता है तो थोड़ा काम भी कर ही लेती हूँ। और इतना अच्छा लग रहा है कि आज एक वीकेंड पे भी आप लोगों ने सबने टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो जो पहला विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना। तब से हर वर्ष आज के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी भावना के साथ हम सभी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम अपनी प्रिय हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करें और उसका उत्सव मनाएं। हिंदी में ही रूठना सीखा, हिंदी में ही मनाना सीखा, रिश्तों की गहराई को हिंदी में ही निभाना सीखा, हिंदी में ही निभाना सीखा। तो आज हम सबको इस कौंसलावास के प्रांगण में जो काव्य संध्या सजाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं भारत के महावाणिज्य दूत काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया आदरणीय प्रकाश गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगी। और इस अवसर प्रदान करने के लिए और आज की संध्या की अध्यक्षता करने के लिए, और आप हमारे चीफ गेस्ट भी हैं आपके, तो आपसे आग्रह लेते हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। स्वागत करती हूँ प्रकाश जी के परिवारजनों का। नेहा जी और प्रांजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काउंसिलेट की सभी सदस्यों का और उनके परिवारजनों का विशेषकर धन्यवाद। प्रकल्प जी का इस कार्यक्रम के समन्वय के लिए धन्यवाद। प्रकल्प
जय हिंद। आप सभी का हमारी पूरी काउंसलिंग टीम के बिहाफ पे इस प्रांगण में स्वागत है। पहले तो हम ये हिंदी दिवस मना रहे हैं, तो मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये जैसा कि मुदिता जी ने बताया, ये हमारा एटलीस्ट मेरा महिला काव्य मंच के साथ ये तीसरा हमारा ये एडिशन है जिसमें हम इसको कर रहे हैं। शुरुआत में जब हम आए थे 2024, तब तक दफ्तर नहीं था, ये एकदम खंडहर की जगह थी जिसको स्क्रैच से हम लोगों ने बिल्ड आउट कराया। तो पहली बार मेरा महिला काव्य मंच से मेरा जो परिचय हुआ वो आई थिंक शगुन जी के घर पे हुआ, जब हमने ये कविता की गोष्ठी पहली बार देखी। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था तब कि सियाटल में कविता सुनने को मिलेगी और इतनी उत्कृष्ट श्रेणी की कविता सुनने को मिलेगी। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरा ये अनुभव रहता है कि जब तक हम किसी कवि सम्मेलन में बैठते हैं तो 5वें या 6ठे कवि के चालू होते ही पीछे से कुर्सियां खाली होने लगती हैं। और ये आप सब, मैं कहूँगा कि इस पे प्लीज अवश्य जोरदार ताली करें। हम लोग 16 कवि के बाद भी पीछे कुर्सियां जोड़ ही रहे हैं, आखिरी तक ये हॉल भरा हुआ। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि जितने भी आप लोग का ये सौभाग्य है कि आप कभी हिंदुस्तान में एक टिकटेड मुशायरा या कवि सम्मेलन सुनने जाते होंगे, और हमें जिस रेंज ऑफ इश्यूज पे आज यहाँ सुनने को मिला है, जो भाव, जो सरलता और जिस दिल के जज्बे से लोगों ने अपने को व्यक्त किया है, मैं मानता हूँ कि ये वैश्विक स्तर की एक उच्च कोटि का हिंदी काव्य सम्मेलन था। और इसके लिए मैं सभी कवियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हिंदी भाषा और हिंदुस्तान का हिंदी भाषा से जुड़ाव आज का नहीं, हजारों साल का है। पर एक चीज जो मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो हमारी भारत की विविधता और इस भाषा के लिए एक तरह से प्रतीकात्मक है। आप संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं, उसमें लगभग 110 देश हैं ऐसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य। यूएस एक भाषा इंग्लिश, चाइना एक भाषा चीन, यूके एक भाषा इंग्लिश, फ्रांस फ्रेंच। जितने भी देश देख लें, आपको एक भाषा एक देश दिखता है। भारत दुनिया का ऐसा इकलौता देश है जिसमें आज की तिथि में भी 1300 प्लस भाषाएं 28 राज्यों में बोली जाती हैं। 1300 भाषाएं बोलने वाला एक देश, जिसमें 10,000 से ज्यादा नागरिक कम से कम 121 भाषाएं अलग तरह की बोलते हैं। ये सिर्फ भारत की एक पहचान है जो दुनिया के किसी देश में नहीं है। और इसलिए जब हिंदी को 1949 में राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो धारणा बस यही थी कि हम कैसे इतनी विविधताओं को एक धागे में पिरोएं, जैसे एक लिंक लैंग्वेज का कार्य करें। नाउ ये हम सब जानते हैं, भाषा एट द एंड ऑफ द डे एक माध्यम है। वो शब्दों के लिए मोहताज नहीं होती। हम सटीक से सटीक बात सिर्फ आंखों से भी कर सकते हैं, उसको शब्दों की, माध्यम की हर बार जरूरत नहीं होती, पर फिर भी शब्द बने हैं क्योंकि लोगों को जुड़ना है। हिंदी भाषा ने जिस तरह से हमारे देश को पुरोया है और जिस तरह से इस सभा को यहाँ लाया है, ये एक हमगिन भारत के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट बात है। बिफोर आई गो फर्दर इनटू स्पीकिंग अबाउट हिंदी, एंड मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं खाने और आपके बीच में समय ले रहा हूँ, पर कुछ चीजें मैं जरूर रिकग्नाइज करना चाहूंगा। पहले तो सियाटल में मेरे लिए बड़ा अद्भुत अनुभव था कि कल 9 जनवरी को, जो कि विश्व प्रवासी भारतीय दिवस होता है,
उस पे मुझे सियाटल के पास बेलव्यू में एक आर्डमोर एलिमेंट्री स्कूल में बुलाया गया. And I'm sorry, I will switch in English now, because we have two people here who don't understand Hindi at all. And they have sat through this function for the last 2 hours. And I will request that you do a longer clap when I tell you what exceptional achievement they have done in this state of Washington. Principal Ubaid and Mr. Eric Shelton for the Ardmore Elementary School have made the Ardmore Elementary School the first school in the state of Washington to introduce Hindi for their elementary students in K1 and